निर्मला क्या कर रही थी? मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी। निर्मला गवर्नमेंट जॉब कर रही थी? क्या बाकी बच्चे एग्री करते हैं? नो मैम, टेलिंग कर रही थी। टेलिंग में थी। टेलरिंग कर रही थी? वो टेलर थी? अच्छा, कहाँ पे काम करती थी वो? मैम फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम करती थी वो? एक गारमेंट फैक्ट्री थी? और कैसी फैक्ट्री थी वो? कौन से कपड़े बनाती थी वो? कौन से सीजन के कपड़े बनाती थी? मैम गर्मियों के सीजन में बनाती गर्मियों थी। के सीजन 5 के? महीने। हाँ, तो इसका मतलब बाकी के जो मंथ बच गए उसमें निर्मला क्या उसके पास जॉब थी या नहीं थी? नहीं थी मैम। नहीं थी, मैम तो नहीं फिर वो, थी। हाँ, फिर वो अनएम्प्लॉयड थी, उसे दूसरा काम ढूंढना पड़ता था। वेरी गुड। तो अभी हमने देखो, कल हमने बिजनेस सेटअप भी हमने देखा जिसमें हरप्रीत एंड कौन, वंदना काम कर रहे थे। उनके बारे में हमने डिस्कस करा। तो उनकी जॉब कंपैरेटिवली फिर भी उनका खुद का बिजनेस था वो, ठीक है। तो उनको हमने अच्छे से डिस्कस करा, क्या क्या मतलब चैलेंजेस हो सकते हैं, कहाँ उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हमने देखी, कैसे वो बिजनेस को अपना ग्रो कर रहे थे। लेकिन जैसे कि अब ये फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है ना, इनको तो जॉब किसी और ने दी है जो फैक्ट्री का मालिक होगा, उन्होंने जॉब दी है ना इन्हें। तो ये जो फैक्ट्री ना, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री वगैरह है क्या? या कभी आपने देखी हो किसी जगह पे बहुत सारी फैक्ट्रीज यस मैम। होती हैं? यस मैम। हाँ, तो ये कई कभी फैक्ट्री का ना ऊपर एरियाज होते देखिए। हैं। देखे हैं आपने? कभी कभार ना बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है एक लाइन में, जैसे कि वो बस से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, फैक्ट्री एरिया में जा रहे थे, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, तरह तरी मतलब कि अलग अलग तरीके की फैक्ट्री थी, जहाँ पे लोग जा रहे थे इतने सारे बस में, कितनी भीड़ हो गई थी। तो ये फैक्ट्री का जो काम होता है ना, फैक्ट्री का सेटअप हो गया, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। तो अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। तो जिसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मुझे बताना, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं एक फैक्ट्री सेटअप के, जहाँ पे निर्मला काम कर रही थी, वो एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। तो अब हम देख सकते हैं कि चलो पहला डिसएडवांटेज कौन पड़ेगा। फैक्ट्री में क्या होता है? यस। मैम फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, जूते बनते हैं। हाँ, ये सारी चीजें बनती हैं, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, यस मैम, बहुत सारे। और फिर वो सारी चीजें बन के फिर ट्रेड होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करी जाती है, हो सकता है कि यू और यस स्टेट में मैम, वो करी जाए। अलग अलग जाके फिर मैम बिकती भी है। हाँ, या हो सकता है बाहर किसी और कंट्रीज में करी जाए, तो मतलब कि प्रॉफिट भी बना रहे हैं वो लोग। जो फैक्ट्री ओनर्स है ना, जिसकी वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो मालिक है, वो काफी प्रॉफिट बना रहा है फैक्ट्री में, है ना। अगर जैसे कि गर्मी आ गई, गर्मियों के कपड़े बन रहे हैं जैसे गारमेंट फैक्ट्री के अंदर, तो लार्ज प्रॉफिट होगा उन्हें। तो इसकी वजह से जो इतना प्रॉफिट हो रहा है उन्हें, तो ये जो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं ना, जो मालिक है उस फैक्ट्री के, वो डिक्टेटर्स बन जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना वहां पे, वो उनके स्लेव बन गए हैं, मतलब नौकर बन गए हैं। एक तो उन्हें इतनी कम सैलरी वो दे रहे हैं, है ना, फिर वो यस डिक्टेट मैम। करते हैं, अगर थोड़ा भी काम ठीक से नहीं करा या कोई कपड़ा एकदम परफेक्ट नहीं सिला तो फिर वो जॉब से निकाल देते हैं। तो क्या बन गए वो फैक्ट्री के ओनर्स? डिक्टेटर बन गए, वो डिक्टेट कर रहे हैं कि ये काम ऐसे करो, और बाकी सब जो वर्कर्स हैं वो स्लेव बन गए उसके। अब सेकेंड डिसएडवांटेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। क्योंकि कैसे हो रही एक्सप्लॉयटेशन? क्योंकि एक तो इतनी कम सैलरी दे रहे हैं, है ना, छुट्टी भी नहीं दे रहे, उस दिन की पूरे हफ्ते के पैसे भी नहीं देते, जितने दिन काम करोगे उतने दिन के ही पैसे मिलेंगे। तो कोई बेनिफिट दे ही नहीं रहे। और इन इतने घंटे एक ही जगह पे एक ही मशीन पे बैठे रहना पड़ता है, तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वर्कर्स की, कोई बेनिफिट नहीं है। और कोई रीजन भी नहीं सुनते कि आज लेट हो गए फिर भी काम से निकाल देंगे। तो क्या हो रही है? एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वर्कर्स की, वर्कर्स को कोई फायदा नहीं है। as labor is मैं easily available। yes बेटा, शेर से बताओ कौन बोल रहा है, किसी को कुछ बोलना है? बड़े अच्छे से ली क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ा। ओके फरहान एंड दीपांशु, आप लोग अंडरलाइन कर रहे हो।
ठीक है, तो अब हेलो 4th पॉइंट देख रहे हैं। मैम। यस बेटा, विद दिस। मैम एक बारी और समझा सकते हो मैम? मैं अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है। अच्छा, आपका नेम क्या है? मुझे विपुल बैक। वर्मा। ओके विपुल, ठीक है। हाँ, मैंने देखा था आपने ज्वाइन तो करा था, पर आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं करी थी। ठीक है, तो हमने कल फैक्ट्री के बारे में पढ़ा था, निर्मला के बारे में पढ़ा, जो कि एक फैक्ट्री में काम करती थी। तो आज हम थोड़ा सा फैक्ट्री के सेटअप को ना, जहाँ पे फैक्ट्री एरियाज होते हैं या फैक्ट्रीज लगी है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। क्या क्या बुराइयां हो सकती है इस फैक्ट्री सेटअप में। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा कि ये जो फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि वो ट्रेड कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो इन सब चीजों से उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसे गर्मियों के कपड़े बना रहे हैं तो गर्मी के सीजन में तो बहुत प्रॉफिट होगा। तो जिसकी वजह से जो फैक्ट्री का ओनर है ना, उसका मालिक, वो डिक्टेटर बन जाता है और लोगों के लिए। मतलब वो डिक्टेट करता है क्या काम करो, कैसे करो, है ना, कहाँ पे काम करो। तो वो डिक्टेटर बन गया मतलब एक तरीके से, और जो बाकी वर्कर्स हो गए वो उसके नौकर बन गए। तो ये इस तरीके का इन्वायरमेंट बन जाता है फैक्ट्री सेटअप के अंदर। एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वर्कर्स की, क्योंकि बहुत ज्यादा उनसे काम करवा रहे हैं और बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं उन्हें। छुट्टियां भी नहीं देते हैं और कोई रीजन भी नहीं सुनते, अगर लेट हो गई या बीमार हो गए तो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो वर्कर्स की। और फिर क्या, हम थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करा कि लेबर जो है आसानी से अवेलेबल होता है, क्योंकि हमने देखा लेबर चौक में तो इतने सारे लेबर्स भी बैठे होते हैं, है ना। देखा था हमने लेबर यस चौक, याद मैम, है यस किसी को? मैम। हाँ, तो जब इतने यस सारे मैम। हमने देखा लेबर्स हैं, बहुत सारे होते हैं। और काफी सारी यस फैक्ट्रीज तो मैम। सीजनल होती है, कि कुछ ही महीनों के लिए होती है, कुछ महीनों के लिए रखती है एम्प्लॉयज को, फिर वो जैसे सीजन खत्म फिर एम्प्लॉयज को वो निकाल भी देती है। तो इसलिए लेबर आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और इसलिए वो उनको कम वेजेस दे रहे हैं, बहुत ही कम वेजेस देते हैं उनको। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया ना, कोई बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा। और देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और सर्टेनिटी। देखो, सर्टेनिटी तो है ही नहीं कि कभी भी निकाल सकते हैं आपको। जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, परमानेंट थोड़ी ना जॉब है आपकी, आप लेट आओगे या आए नहीं, किसी दिन बीमार हो गए, तो कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। लेकिन अगर बाकी जो जॉब्स होती हैं, जो परमानेंट जॉब्स होती गुड हैं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो परमानेंट जॉब्स होती है उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन ऐसी जॉब जिसमें डेली वेज दिए जाते हैं, रोज के पैसे, एक दिन के पैसे, उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। और आपने देखा है कई कई फैक्ट्रियों में बच्चे भी काम करते हैं, छोटे बच्चे, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर। ये बैन है, ये एक लॉ है, चाइल्ड लेबर बैन है। ठीक है, बच्चों से हम काम नहीं यस करवा मैम, सकते। अपराध है मैम। हाँ, आपने देखा है क्या कहीं पे बच्चे काम करते हैं? यस मैम, आपने ना तो छोटे मोटे टी स्टॉल्स पे देखा होगा या ढाबाज में देखा होगा बच्चे काम करते हैं, या फैक्ट्री में तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि फैक्ट्री एरियाज में हम लोग तो दूर रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं होती ज्यादा फैक्ट्रियां, है ना। वो एकदम अलग होती है थोड़ी सी सिटी से। तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को भी वो काम पे लगा देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है फैक्ट्री का, पता ही नहीं चलेगा कौन काम कर रहा है, और इतनी बेकार कंडीशन में काम करते हैं वो लोग। जैसे कि केमिकल फैक्ट्री हो गया, बच्चों की आंखें खराब हो सकती है, उनके हाथ, उनको कितनी सारी कैंसर हो सकता है उन्हें ऐसे केमिकल से अगर एक्सपोज रहेंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। क्लास डिस्टिंक्शन ऑफ रिच एंड पुअर कम इनटू एग्जिस्टेंस। और इस फैक्ट्री सेटअप की वजह से, जैसे जो मालिक है वो तो अब अमीर बन गया, लेकिन वर्कर्स को इतने कम पैसे दे रहा है, वो लोग तो गरीब ही रह जाएंगे। तो एक क्लास डिस्टिंक्शन बन जाती है कि ये लोग अमीर हैं और ये गरीब, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हमने देखे फैक्ट्री सेटअप के, समझ आया आपको? और चाइल्ड लेबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही नहीं चाहिए। ओके, बच्चों से यस काम मैम। नहीं करवाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं चैलेंजेस। जो एक जैसे निर्मला थी, वो फैक्ट्री में काम कर रही थी, तो वो एक फैक्ट्री वर्कर थी। तो अब उसी जैसे लोगों के जो और भी लोग काम करते फैक्ट्री में, वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं एज अ फैक्ट्री वर्कर, क्या काम करते हैं। देखो, वर्किंग आवर्स आर मोर, मतलब कि ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रही थी निर्मला? कल हमने देखा, आई थिंक 9 बजे 13 घंटे मैम। 10 बजे 13 तक। आवर्स मैम, 13 आवर्स। 13 आवर्स, हाँ, 12 to 13 आवर्स वो काम कर रही। देखो, और एक ही मशीन पे बैठी रहती है, सुबह से आकर वो एक ही जगह बैठी हुई है। तो कितनी प्रॉब्लम्स और भी तो हो गई, तो मतलब कि पुअर हेल्थ कंडीशन हो जाएगी, बॉडी में कितनी दिक्कत होगी, है ना।
और एक्सपोर्टेड गुड्स रिक्वायर हाई क्वालिटी एंड परफेक्शन। और देखो सुनो, इन्हें चाहिए होते हैं परफेक्ट। जैसे कि अगर ये गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही है, अगर एक टी शर्ट दिखा दी, पहले सैंपल दिखाए जाते हैं कि आपको ऐसी टी शर्ट बनानी है या ऐसी पैंट बनानी है, अगर वैसी नहीं बनी तो आपसे फिर से काम करवाएंगे, वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, है ना, जो आपने बना दी। तो इन्हें चाहिए परफेक्ट काम। देखो कैसा काम, बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो गया ये तो। क्वालिटी मटेरियल एंड परफेक्ट काम चाहिए। और जो जॉब होती है वो सीजनल होती है, कुछ सीजन्स के लिए, कुछ महीनों के लिए ही रहेगी। तो ये भी एक चैलेंज हो गया उसका कि वो सोचती रहेगी अब ये वाली जॉब जैसे खत्म होगी, उसे फिर कुछ महीने जब वो अनएम्प्लॉयड है उसे दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि सैलरी तो आएगी टाइम पे। वर्कर्स आर सब्जेक्टेड टू इनजस्टिस। जस्टिस थोड़ी ना हो रहा है, जितने घंटे काम कर रहे हैं उस हिसाब से पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, तो इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ तो, है ना। आपने देखा होगा बाकी कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें कम घंटे काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को जॉब मिलती है। तो वहां पे क्या हो गया, वो एजुकेटेड लोग हैं उनको वैसी जॉब और उनको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेहनत ज्यादा है। तो आजकल जो क्या है, आजकल जो एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको एक बहुत ही क्वालिटी वाली जॉब मिल सकती है, परमानेंट जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेहनत तो ये कर रही है लेकिन पैसे मिल नहीं रहे उसे अपनी मेहनत के हिसाब से। अनसेफ एंड विदाउट जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल सकते हो। और अनसेफ कैसे है, मैंने आपको बताया ना, मशीन से हाथ कट सकता है, एक ही जगह बैठी यस रही, मैम। मतलब बैक की प्रॉब्लम हो सकती है ना स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर और भी दिक्कतें हो यस सकती है, मैम। माइग्रेन वगैरह हो सकता है, एक ही जगह वो देखी जा रही है, आंखें खराब हो सकती है ना, कितनी ज्यादा प्रिसीजन से सिलाई करनी पड़ती है तो आंखें भी खराब हो सकती है। तो बहुत ही अनसेफ कंडीशन में ये लोग काम करते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है, ठीक है। ये दोनों स्लाइड्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ओके। ओके मैम। ठीक है, तो अभी हमने फैक्ट्री सेटअप हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा मैम। ऑफिस सेटअप। देखो प्रिंस तो लेट के देख रहे हैं, है ना प्रिंस। मैंने बोला है आज तो मैंने पहली बार आपको बोला है कि नोटबुक भी लेके आओ, पेन पेंसिल, और आप लेट गए हो। हम थोड़ा सा लिखने वाला काम भी तो करेंगे आज। तो अब हम देख रहे हैं ऑफिस सेटअप। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस क्या होता है, ठीक है। तो ये हम रीड करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक पीपीटी दिखा देती हूँ जिससे थोड़ा सा ऑफिस जान लेते हैं, क्या होता है ऑफिस, कैसा दिखता है ऑफिस, ठीक है। तो हम इस पीपीटी से समझने की कोशिश करते हैं ऑफिस के बारे में। सबको दिख रही है ये? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम ऑफिस सेटअप्स देख रहे हैं। देखो ऑफिस में क्या क्या चीज होती है, ऑफिस दिख रहा है किस तरीके का, क्या क्या दिख रहा है ऑफिस में आपको बताओ। यस मैम। कंप्यूटर दिख रहा है मैम। कंप्यूटर, चेयर मैम। टेबल, कंप्यूटर, चेयर, बिल्डिंग्स देखो, बिल्डिंग्स किस तरीके की है, लाइट, बिल्डिंग दिख रही है मैम। कि बहुत डेवलप्ड जगह की ऑफिस है बहुत डेवलप्ड मैम। स्ट्रक्चर है। मैन दिख रहा है। हाँ, मैन लोग दिख रहे हैं काम करते हुए, मैन ठीक एंड है। वुमेन। तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखते हैं ऑफिसेस की। एस्थेटिक यस मैम। आर्किटेक्चरल डिजाइन, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ना अलग अलग डिजाइन की बिल्डिंग्स बनी होती है ऑफिसेस के, नए नए मॉडर्न डिजाइन को बनवाते हैं आर्किटेक्चर से। अगर आप गुड़गांव वगैरह वाले एरिया में जाओगे, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पे, जहाँ पे सारे लोग यस मैम। बहुत बड़ी ऑफिस में बड़ी काम बड़ी करते हैं। 10-10। तो आपको हर एक बिल्डिंग ना अलग अलग डिजाइन की दिखेगी। और क्या होता है, यस मैम। मॉडर्न इक्विपमेंट्स, नए नए तरीके के कंप्यूटर्स लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो चेयर वगैरह है या टेबल सेटअप है, ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स चेंज होते रहते हैं, नई नई चीजें यस लाने की मैम। कोशिश करते हैं वो। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कंप्यूटर के अंदर अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे, है ना, अच्छी क्वालिटी की सी चीजें वो यूज करेंगे, क्योंकि उन्हें यस अच्छा मैम। काम बहुत चाहिए, उनका डेवलप्ड काम जगह सारा होगी। इन्हीं कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह पे होता है, इसलिए उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है जो लेटेस्ट हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये कुछ ऑफिसेज हैं, हमारे इंडिया के ही ऑफिसेज हैं। देखो देखो कहाँ पे हैं ये,
ये आई फ्लेक्स बैंगलोर सॉल्यूशन, मम्मी, बैंगलोर। हाँ ये एक बैंगलोर। ऑफिस है। कहाँ पे? ये बेंगलोर के अंदर। देखो आप इसका डिजाइन देख सकते हो कैसे बना हुआ है ये, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। मैम बैंगलोर। तो वही ये आर्किटेक्ट से मतलब डिजाइन करवाते हैं, नए नए तरीके के ये ऑफिसेस बनवाते हैं। देखो, और ये है इन्फोसिस, ये पुणे के अंदर है। ये वाला ऑफिस देखो किस तरीके से ये बना हुआ है यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर तो काफी ऑफिसेज है, और गुड़गांव में भी तरह तरह के ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली, अगर दिल्ली के पास देखना है तो ये देखो मुंबई में ये वाला ऑफिस किस तरीके से देखो बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देखो। यस मैम, मुंबई। और ये गुड़गांव के हैं, ये वाले जो टावर्स दिख रहे हैं ना, ये सिग्नेचर टावर्स हैं गुड़गांव के अंदर। यस मैम। हैदराबाद एंड चेन्नई में ये है टीसीएस बिल्डिंग। तो ये सारे ऑफिसेज हैं तरह तरह के। अब हम अगर स्ट्रक्चर देखें कंपनी का, ये हमें कुछ लर्न नहीं करना है इसमें, बस हमें ये जानना है कि बहुत सारे ना लोग होते हैं तरह तरह के। जैसे आपने स्कूल देखा, स्कूल में आपकी टीचर्स होंगी, है ना, फिर आपकी कुछ फ्लोर इंचार्ज भी होती है, आपकी एचओडी भी होती है ना, हेड यस मैम। मास्टर होती है, यस मैम। फिर ऐसे ही आपकी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल होती है। तो इस तरह की पोस्ट होती है सबकी। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी ना मैनेजर होता है। मैनेजर के देखो नीचे ये सारे हो गए, ऑपरेशनल हेड, फाइनेंशियल हेड, जो पैसे देखेगा, टेक्निकल मतलब जो टेक्नोलॉजी और एक मार्केटिंग देखेगा, ये सारे लोग हो गए, मतलब पोस्ट है ये। बस ऐसी पोस्ट जरूरी होती है एक ऑफिस में कि इन पोस्ट पर कोई ना कोई लोगों को रखा जाएगा। मैनेजर क्या करेगा, लोगों को जॉब देगा, अकाउंट देखेगा किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी देखता है, वो स्टोर देखता है अगर कोई सामान मतलब जाना है, या मार्केट सिस्टम वो देखेगा। एम्प्लॉयज क्या हो सकते हैं, किस तरीके के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, टेक्निकल जो हमारा काम करेंगे, ठीक है, सपोर्ट स्टाफ। तो ये कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको सेटअप बता रही हूँ क्या क्या किस तरीके के लोग होते हैं, क्या क्या जॉब्स पे होते हैं। अब फीचर्स देख रहे थे हम कुछ कंपनीज के, कि उनकी कुछ पोस्ट होती है, ये उनकी ना पहले से डिसाइडेड होता है कि इतनी पोस्ट है, और इतनी पोस्ट पे फाइनेंशियल कुछ वो लोग देखेंगे, इतने वो वर्कर्स रखेंगे कंपनी में। तो उनका उनको पहले से डिसाइडेड होता है, वेल प्लान्ड रहते हैं उनके गोल्स वगैरह, और वेल इक्विप्ड वर्क प्लेसेस होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय रख लिया उसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप है ही नहीं। तो वो वेल इक्विप्ड रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं पूरी तैयारी के साथ, सबको मिलेगा लैपटॉप अगर लैपटॉप्स का यूज है तो। ऑफर्स परमानेंट जॉब, तो यहाँ पे कैसी जॉब की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे परमानेंट जॉब भी होती है इनकी। ठीक है, ये कोई कैजुअल जॉब नहीं है कि कुछ महीने के लिए, आपको परमानेंट जॉब्स मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो क्यों बोल रहे हैं परमानेंट जॉब, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, आपको इतने ही घंटे काम करना है। हो सकता है आपको सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करना है, तो फिक्स है ये। और आपको हॉलीडे भी मिलेगी, छुट्टी मिलती है ना, आपके पेरेंट्स की या होती होगी, संडे को छुट्टी होती होगी जैसे आप यस लोगों की मैम, रहती संडे है। सैटरडे। हाँ हो सकता है मैम सैटरडे संडे भी मिले, सैटरडे। तो फिक्स है। लेकिन आपको ना मंथ की सैलरी भी तो मिलेगी, और उसमें जैसे हम अभी फैक्ट्री में देख रहे थे, उसमें उनको जो संडे होता है ना, 6 दिन वो काम कर रहे हैं, जो 7वां दिन संडे हुआ उस दिन फैक्ट्री बंद है, लेकिन उस दिन के पैसे नहीं दे रहे थे उन लोगों को। लेकिन ये जो ऑफिस वाली जॉब है, इनमें आपको पैसे मिलेंगे पूरे महीने के। पूरे संडे महीने को अगर छुट्टी है तो संडे के भी पैसे आपको मिलेंगे। ओके, और लीव्स भी मिलती है आपको, जब आपको जॉब दी जाएगी आपको बता दिया जाएगा कि आप एक साल में इतनी छुट्टियां ले सकते हैं। अगर आप बीमार यस पड़ मैम गए, बताते आपको हैं कहीं इसमें घूमने मतलब। जाना है ना, आप बता सकते हो कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तो वो आपके पैसे नहीं काटेंगे, क्योंकि आपको लीव पहले से बता दी गई है, आप ले सकते हैं लीव। इंजॉय डिसेंट लाइवलीहुड एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इनका लाइवलीहुड जो है मतलब अच्छे खासे इन्हें पैसे मिलेंगे ऑफिस के अंदर कंपैरेटिवली, है ना। सैलरी रेगुलरली मिलेगी, हर महीने मिलेगी आपको सैलरी। तो इसकी वजह से आप यस अच्छे मैम। से एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, है ना। आपको टेंशन अब फ्री भी रहेगी परमानेंट, एक तरीके से, कि अब इतने महीने मैम काम कर लिया। परमानेंट जॉब होती है ऑफिस में मतलब। हाँ ये एक तरीके से परमानेंट जॉब हो गई। तो मैंने आपको कुछ फीचर्स बता दिए परमानेंट जॉब के, कैसे आपको पता चलेगा। एक तो आपको फिक्स सैलरी मिल जाएगी, छुट्टियां भी मिल रही हैं आपको, और इसके अलावा ना और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। यस मैम। देखो ये कुछ तरीके की ना सिटी में एम्प्लॉयमेंट होती है। तो बीपीओज वगैरह होता है, आपने सुना होगा, कॉल सेंटर्स आपने सुने होंगे ना आप। जैसे कि आपने ना एक यस मैम। सुनी होगी जस्ट डायल, पहले एड भी आती थी टीवी पे जस्ट डायल की, उसका नंबर आता था।
आप उस पे कॉल करो ना, अगर आपको घर के आसपास कुछ भी पूछना है कि ट्यूशन कहाँ पे है, मेरे घर के आसपास मैथ्स का ट्यूशन कहाँ पे मिलेगा, क्लास आपकी क्लास के लिए, तो आपको कॉल करके ना इंफॉर्मेशन देते हैं। ये लोग क्या करते हैं ऑफिस में बैठ के आपको, या फिर हो सकता इंफॉर्मेशन है देते हैं। आपको कार का इंश्योरेंस करवाना है, आप फोन करोगे, वो आपको फोन पे करवा देंगे कार का इंश्योरेंस। आपको बैंक से लोन यस मैम। लेना है तो आप कॉल पे बात कर सकते हो, है ना। तो ये आपकी हाँ। कॉल्स अटेंड करते हैं तरह तरह के काम के लिए, ठीक है। यही लोग क्या करते हैं, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको आप किस यस जैसे मैम। ट्यूशन से कनेक्ट करवाना है तो आपको उस ट्यूशन टीचर का वो नंबर दे देंगे। तो ये वाले, ये कुछ काम है जो ये लोग करते हैं। तो इनमें किस तरीके की स्किल चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ उन लोगों को रखा जाए जिनको इंग्लिश आती हो मोस्टली, या हो सकता है कि अच्छी हिंदी आती हो, जिसको बहुत ही अच्छी हिंदी भी चाहिए, उनको भी रखा जाएगा। नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसके बारे में सारी नॉलेज, है ना, सारी नॉलेज चाहिए उस कंपनी की। और एक अच्छी वॉइस होनी चाहिए कि कस्टमर से जब बात करे तो बहुत ही स्वीटली बात करे, प्रेजेंटेबल हो। तो देख, ये बस कुछ जॉब्स हैं कि आंसर करते हैं क्वेरीज को, या फिर हो सकता है आपको कुछ सामान बेचने के लिए वो कॉल करे, है ना, कोई नया प्रोडक्ट आया है। मैम यहाँ मतलब इस पे कोई जीरो काटा खेल रहा है। देख रही हूँ मैं। कौन है ये, कौन बताएगा मुझे, ध्यान नहीं है आपका। देखो कुछ प्रोज है, प्रोज मतलब कि कुछ फायदे, जो कुछ एडवांटेजेस, प्रोस का मतलब होता है एडवांटेजेस, अब कॉन्स का क्या मतलब होता है, डिसएडवांटेजेस। तो एक तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही आपको। मैंने आपको बताया था ना, पान वाला जब दुकान लगाएगा तो पैसे लगाएगा ना अपनी, वो टपरी वगैरह लगाएगा या स्टॉल लगाएगा यस तो उसमें मैम। पैसे खरीदेगा पहले वो टपरी को। यस मैम। लेकिन ये जो जॉब्स है हम इसमें इसके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑफिस के अंदर आपको पैसे नहीं लगाने पड़ रहे, आपको जाके बस इंटरव्यू इसमें देना कुछ है भी नहीं या, लेना पड़ता मैम। मतलब हाँ कि मतलब तुम्हें नौकरी करनी पड़ती है, ओनली हाँ बस ये काम करना नौकरी पड़ता है। करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, तो एक तो ये एडवांटेज हो गया। और जल्दी से आप पैसे कमा सकते हैं, अर्न क्विक मनी, गुड स्टार्ट ऑफ, ठीक है, अच्छी शुरुआत होगी आपकी, और लो क्वालिफिकेशन। तो ऐसी जॉब है ना जिनमें सिर्फ आपको बात करनी है कस्टमर से, तो इसमें भी या तो आपको एक अच्छी इंग्लिश चाहिए, है ना, या फिर अच्छी हिंदी चाहिए। वो कुछ डिमांड करते हैं आपको गुड कैसी है ये मॉर्निंग ना। मैम। गुड मॉर्निंग, आपने बहुत लेट ज्वाइन करा है, कोई बात नहीं, चलो देखो पहले ध्यान दो। लो सॉरी मैम। क्वालिफिकेशन, देखो लो क्वालिफिकेशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो कॉल सेंटर वाली जॉब्स होती है ना मेनली, इनमें आपकी ना ये नहीं मानेंगे कि मतलब अच्छी डिग्री हो कोई। इसमें बस आपको ये मानते हैं कि आप ग्रेजुएट हो या फिर नहीं भी हो, कई बार ना 12th के बाद भी आपको रख लेते हैं कॉल सेंटर पे। तो उनको क्या चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए कस्टमर से। बात तरीका। हाँ, या फिर हो सकता है उन्हें बाहर किसी से बात करवाने, फॉरेन कंट्री में तो अच्छी इंग्लिश तो चाहिए, या हो सकता है किसी फ्रेंच कंट्री जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है तो फ्रेंच स्पीकर्स भी चाहिए उनको। तो वो लैंग्वेज पे ज्यादा हिंदी फोकस और होता है इंग्लिश अच्छे इस से तरीके चाहिए की होती है जॉब में। मैम। हम्म। अब ये कॉन्स है, कॉन्स का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस। हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, एक ही कुर्सी पे बैठे रहोगे इतने घंटे, है ना, दिक्कत होगी। ऑड आवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यस मैम। आपने देखा कॉल सेंटर्स पे कई बार ना रात में भी जॉब करनी पड़ती है, तो ऑड आवर्स बोलेंगे इनको, सिर्फ दिन की नहीं, नाइट शिफ्ट भी हो जाती है। यस मैम। रात को अनसर्टेनिटी है इनकी, बहुत पूछता है सवाल मतलब। स्ट्रेस हो सकता है, हैरेसमेंट भी हो सकती है। क्योंकि इनकी ना देखो, इनको जॉब मिल गई लेकिन इनकी भी सैलरी ना कुछ खास नहीं होती है जो कॉल सेंटर वाली जॉब है, क्योंकि अच्छी क्वालिफिकेशन ये मांग ही नहीं रहे, आपकी बस कम्युनिकेशन स्किल मांग रहे हैं। तो इनकी भी कुछ खास ना वो नहीं है। और लेस टाइम विद द फैमिली, क्योंकि इतने ज्यादा घंटे ये काम करवाएंगे आपसे, तो फैमिली के साथ कम समय आप बिता पाओगे। ओके, ये कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आपको ऑफिस का सेटअप समझ में आया। यस मैम। और कुछ और क्या जॉब हो सकती है, इवेंट को यस मैनेज करने के मैम। लिए किसी कंपनी को आपने फोन करा कि हमें शादी करवानी है, आप यहाँ पे टेंट लगाओ, जगह देखने आओ, वो डिसाइड करेंगे कितने टेबल लगाएंगे, कहाँ पे स्टेज यस लगेगा, मैम। तो इवेंट मैनेजमेंट वाली जॉब भी होती है। या कोई फंक्शन करवाना है आपको, स्कूल में करवाना है। फूड डिलीवरीज भी करते हैं। और कैसी जॉब है देखो, आपने देखा होगा इन लोगों को, ये फूड डिलीवरीज करते हैं, यस स्विगी मैम। जोमेटो, ये सारी चीजें। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, हमने वो डिस्कस कर ही लिया था।
अब हम वापस आ गए हैं इन दी ऑफिस को रीड करने, हमें ऑफिस सेटअप समझ आ गया है। अब हम रीड करेंगे ऑफिस सेटअप के बारे में। सब बच्चे ध्यान दें जहां से मैं रीड कर रही हूँ, यहाँ से। माय आंट सुधा, मेरी जो आंट है, मतलब आंट किसे बोलते हैं? मैम चाची, आंटी, चाची, आंटी। चाची, मामी, हाँ कोई आंटी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो माय आंट सुधा, क्या नाम है? सुधा, वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। तो वो किसी ऑफिस के अंदर क्या है? मार्केटिंग मैनेजर है। शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM, शाम के 5:30 बजे से पहले बुलाया उन्होंने हमें अपने ऑफिस में। वी थॉट वी वुड गेट लेट सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा, हमें लगा हम लेट हो जाएंगे क्योंकि हम फैक्ट्री से आ रहे थे, फैक्ट्री गए थे ना निर्मला से मिलने के लिए ये लोग, और फैक्ट्री बस से Yes. गए थे, बस में तो इतनी भीड़ थी, तो इन्हें लगा कि हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हमने ऑटो रिक्शा ले लिया। दैट मैनेज टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम, तो इसलिए समय से वो पहुंच गए ऑटो रिक्शा से। हर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडिंग बाय टॉल बिल्डिंग्स, तो मैंने अभी आपको ऑफिस सेटअप दिखाया, आसपास बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। There were hundreds of people coming out, बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे थे। Some headed for the car park, और कुछ कार पार्किंग में चले गए जहाँ पे कार्स पार्क थी। While others went towards रॉफ बसेस, और कुछ लोग बसेस की तरफ चले गए, बहुत सारे लोग। My aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuit, तो इसकी आंट क्या काम करती है? मार्केटिंग मैनेजर है। कौन सी कंपनी है? मैनेजर। जो बिस्किट बनाती है, जैसे पार्ले जी वगैरह हो गई ना, ये कंपनियां होती है बिस्किट की, तो बिस्किट बनाती है, उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजर है वो, मतलब कि उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर बहुत ही अच्छी एक पोस्ट हो गई, ठीक है। ये ध्यान देगी उन वर्कर्स पे कि कैसे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बिस्किट को, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मतलब एक तरीके से इनकी अच्छी जॉब हो गई, अच्छी पोस्ट पे है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, ये मैनेज कर रहे हैं, बस ये खुद बना नहीं रहे बिस्किट, आंट जो है इसकी, ठीक है। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी, देखो मैंने आपको बताया ना, फैक्ट्रीज यूजुअली कहाँ होती है? सिटी के आउटस्कर्ट्स पे होती हैं, बिल्कुल आपके घर के पास नहीं होगी, क्योंकि कई बार ना धुआं वगैरह निकलता है, पोल्यूशन या फिर और जो केमिकल्स वगैरह वो Yes. रिलीज हो सकते हैं ना, इसकी वजह से मैं जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उससे दूर ही रखते हैं ऐसी फैक्ट्रीज को। मैम बहुत दूर होती है, मतलब जो भी क्या हाँ, नाम है जहाँ पे भीड़ कुछ भाड़ है कुछ जो उससे होते हैं दूर ना रहती है बहुत। इलीगली भी लगा देते हैं फैक्ट्री, घर के आसपास भी कई कई आपको दिखेंगी एक दो फैक्ट्री वगैरह, वो इलीगली भी लगा देते हैं, या फिर देख लेते हैं कि इससे ज्यादा रिस्क नहीं है मतलब लोगों को, फिर वो लगा रिस्क सकते हैं। नहीं होता मैम उसमें, हाँ, अगर रिस्क बिंदास नहीं है लगाते तो हैं। वो लगा भी देते हैं। शी सुपरवाइजेज द वर्क, देखो अब काम क्या करती है मार्केटिंग मैनेजर? वो सुपरवाइज करती है लोगों को, बताती है कि काम कैसे करो। 50 सेल पर्सन उसके अंदर है, मतलब कि 50 लोगों को वो देख रही है और उनको बता रही है कि ऐसे काम करो आप लोग। तो 50 लोग किसके अंडर काम कर रहे हैं? इसकी जो आंट है ना सुधा, मैनेजर। उसके अंडर है, वो देखेगी कि सबका काम कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कितने बजे आया, ठीक है। तो 50% हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स, तो she supervises the work of 50 salespersons who travel to different parts of the city. They get orders from shopkeepers, collect payments. देखो अब क्या, ये 50 लोग जो है सुधा के अंदर काम कर रहे हैं अंडर, वो लोग क्या करते हैं? वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सामान। अलग अलग जगह जाएंगे, मैं आपके उसी शहर के अंदर ना अलग अलग जगह जाएंगे। दुकान पे जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं। क्यों जाते हैं? ऑर्डर लेने जाते हैं कि आप क्या हमारा बिस्किट ले लो, हमारी कंपनी का बिस्किट बहुत अच्छा है, आपको कितने ऑर्डर्स दें, तो वो ऑर्डर्स लेने जा रहे हैं और पैसे भी लेने जा रहे हैं पेमेंट की, इतने बिस्किट हमने पहुंचा दिया, अब हमें पैसे दे दो। तो सेल पर्सन का क्या काम होता है? वो बेचते हैं सामान। तो 50 लोग क्या कर रहे हैं? अपने ये बिस्किट्स बेचेंगे, ठीक है। घूम घूम के पूरी सिटी के अंदर ये बिस्किट बेचेंगे शॉपकीपर्स को, या स्टोर है कोई जनरल स्टोर, उस पे देंगे और पैसे इकट्ठा करेंगे, ठीक है। शी हैज डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 रीजन्स, और सुधा ने क्या करा है, जो पूरी सिटी है, मान लेते हैं कि दिल्ली है ये सिटी, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एंड वंस ए वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन, तो 6 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया दिल्ली को, मान रहे हैं कि हम कि दिल्ली है। फिर वो एक वीक, एक हफ्ते में एक बार वो मिलती है, सारे सेल्स पर्सन से मिलती है जो कि रीजन्स को देख रहे हैं, वहां पे जाके वो सेल कर रहे हैं बिस्किट्स की। शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट मांगती है कि भाई हाँ कितने बिस्किट्स बेचे आपने,
कितने ऑर्डर्स लिए हैं, कितनी पेमेंट आपने कलेक्ट कर ली, तो वो क्या कर रही है, उसका काम सिर्फ इनको मैनेज करना हो गया, उनको सुपरवाइज करना। और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करती है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है, उस रीजन से इस बार कम बिस्किट्स के ऑर्डर्स आए हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम। शी हैज टू प्लान द सेल्स इन द इंटायर सिटी एंड ऑफन हैज टू वर्क लेट, और उसको कभी कभार लेट भी काम करना पड़ता है और ट्रैवल भी करता है। हो सकता है सेल्स पर्सन बात ही नहीं कर पा रही किसी से, तो फिर वो खुद जाएगी उस रीजन में, फिर खुद बात करेगी उस मॉल में जाकर, मॉल के जो भी है जिसकी वो स्टोर है उससे बात करेगी, तो खुद भी वो जाती है, लेट वर्क भी करती है और ट्रैवल उससे भी करना पड़ता है, ठीक है। शी गेट्स ए रेगुलर सैलरी, अब उसकी सैलरी देखो, रेगुलर सैलरी मिलेगी उसे हर महीने। वो परमानेंट वर्कर है, उसको कोई निकाल नहीं सकता कंपनी से। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जॉब लंबे समय तक चलेगी। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स, अब परमानेंट वर्कर है तो उसको कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आप ध्यान से देखना क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं एक परमानेंट जॉब के अंदर। उसको सेविंग मिलेगी ओल्ड एज के लिए। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। देखो क्या होता है इसके अंदर, आपको जो सैलरी मिल रही है ना, आपको बताया गया कि मान लेते हैं आपकी सैलरी है 30,000 है, ठीक है, तो हर महीने ना आपको पूरी 30,000 नहीं दी जाएगी, आपको थोड़े से कम पैसे दिए जाएंगे। मान लेते हैं 28,000 दिए जा रहे हैं, 2,000 रुपीज कहाँ पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट रख रही है। गवर्नमेंट क्यों रख रही है, गवर्नमेंट ऐसे हर महीने रखती जाएगी, और जब आप रिटायर हो जाओगे ना, आपकी एज हो जाएगी, जब आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, तो फिर वो आपको जब मैम सारा एक साथ पैसा, दे देंगे सब इनकम हाँ जो भी वेरी गुड, और होगी वो उसे सब क्या दे बोलते देंगे। हैं, उसे पेंशन बोल सकते हैं। जो पेंशन मिलती है कुछ जैसे हम लोगों को, पेंशन वो पेंशन ऐसे ही मिलती है। यस मैम, मेरे नाना को भी मिलती है। हाँ, किसको मिलती है बताओ, जो कौन मैम बता मेरे रिटायर रहा हो नाना जाते को। हैं उन्हें पेंशन मिलती है। तो पेंशन इस तरीके से आपको मिलेगी। तो वो पैसे जो रख दिए, शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस। अब देखो ये जो पैसे रख दिए गए ना, गवर्नमेंट ने ले लिए, पर इन पैसों पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा। तो उसके पैसे जितने हर महीने रखे जा रहे हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं कंपैरेटिवली। जैसे कुछ परसेंट इंटरेस्ट लग गया तो उसके पैसे डबल भी हो सकते हैं, है ना, डबल हो सकते हैं या है। उससे यस मैम। ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके पैसे जितने कटे हैं ना, उनसे ज्यादा ही मिलेगी उसे पेंशन, क्योंकि इंटरेस्ट लगते जा मैम रहे हैं। किसी के पास आप पैसे रख रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर आपने किसी को पैसे मैम दे जैसे दिए 1 साल के लिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ मैम जाएगी 1 साल बाद। हाँ बोलो। मतलब जैसे 1 लाख इनकम है तो उसमें से हम्म, 20,000 जमा करवा देता है, फिर रिटायर होने के बाद वो जो 20,000 प्लस हुए वन वो सब एक साथ दे देता है। हाँ, तो उसी को हम बोल रहे हैं कि पेंशन। तो और ये किस में मिल रही है, सिर्फ परमानेंट जॉब में मिलती है पेंशन, ठीक है। तो सुधा की यस जॉब एक मैम। परमानेंट जॉब है। जब वो रिटायर हो जाएगी तो उसे पैसे मिल जाएंगे, और फिर जब रिटायर हो गई, मतलब कोई काम नहीं कर पा रही ना फिर वो, तो इन पैसों से आराम से वो अपनी जिंदगी बिता सकती है। और क्या मिलता है उसे, ये तो पेंशन हो गई, मैम पेंशन जो मिल रही है, हॉलीडेज मिलेगी, छुट्टियां मिलेगी उसको, संडे को छुट्टियां दे ऑफ देता है मिल रहा मतलब है, कि संडे को छुट्टी और मिल रही है मतलब उसको। हम्म। मैम जैसे 1 ईयर हो जाता है तो उसके बाद ये करता है मतलब कि उन्हें मौका देता है कितनी छुट्टी इतनी छुट्टी मिलेगी तुम्हें। जैसे हाँ 1 मंथ 10 डेज 20 डेज ऐसे दे वेरी देते हैं गुड। उन्हें तो हाँ, उनको पहले से ऐसे। डिसाइडेड होता है कि इतनी छुट्टी आप ले सकते हो। और कब मिल रही है छुट्टी, जो नेशनल और मैम हॉलीडेज होते संडे और हैं। सैटरडे हाँ देखो, जो और नेशनल हॉलीडेज हैं, जैसे रिपब्लिक डे हो जैसे गया, गांधी जयंती हो गई, गांधी ये जयंती हो नेशनल गई मैम हॉलीडेज है। इस 15 दिन अगस्त गवर्नमेंट छुट्टी देती है सबको, तो इन दिन भी आपको छुट्टी मिल रही है, और ऐसा नहीं हो रहा कि इन दिन के पैसे कट रहे हो, पैसे उसे पूरे मिलेंगे पूरे महीने के, ठीक है। पूरे मिलते हैं मैम। और एनुअल, जिसके आप अभी बात कर रहे थे ना, वो एनुअल लीव्स होती हैं, जो आप बोल रहे थे छुट्टियां, उन्हें बोलते हैं एनुअल लीव्स। 1 साल में इतनी छुट्टियां आप ले सकते हो। यस मैम। तो आपको कुछ फीचर्स समझ आ रहे हैं, पेंशन मिल गई, हॉलीडेज मिल गई, और क्या, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल रही हैं फैमिली के लिए यस भी। मैम। देखो उसके लिए तो मिल ही रही है, वो जो काम कर रही है सुधा, उसको मिलेगी कि कोई दिक्कत हो गई तो सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा फैमिली दे को भी देगी मिल रही है। कंपनी। पर फैमिली को भी मिल रही है, फैमिली में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है ना, तो उसके लिए भी फैसिलिटी मिल रही है।
हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट। पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या आप बीमार हो गए तो 1 लाख रुपए कंपनी दे देगी, तो उनका डिसाइड होता है कितने रुपए देगी, मतलब वो इस चीज में। तो एक अमाउंट देती है कंपनी, ठीक है, फॉर हर, उसके लिए भी देगी और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए भी देगी। शी गेट्स मेडिकल जस्ट मैम लीव। ऐसे ही क्या, हाँ, और मैम उसे ऐसे छुट्टी ही भी देगी। मतलब कि एक बीमा होता है, मतलब उसमें 5 लाख रुपए तक का वो होता है कि मतलब इसमें मतलब कंपनी वो करा बीमार देती है है तो वो। पाँच, मैम यस मैम इंटरेस्ट के 5 लाख हिसाब से होता है। अच्छा, देखो कंपनी ना आपको देगी, वो पहले से डिसाइडेड होता है वो वाला अमाउंट कि कितने रुपए वो लगाएगी, ठीक है। और इवन कंपनी में आप काम कर रहे हो उस टाइम कुछ हो गया, हो जाता है आपके साथ, तो तब भी वो पैसे लगाएगी। और क्या दे रही है वो, जब आप बीमार हो गए या आपकी फैमिली में कोई बीमार है, वो पैसे तो दे रही है आपको, मेडिकल लीव भी देगी, है ना। मेडिकल लीव मतलब ये वाली छुट्टियां अलग से देगी वो आपको, और आपके पैसे नहीं काट रही वो सैलरी से, ठीक है, समझ आया आपको। देयर आर यस मेनी मैम, वर्कर्स जितनी इन दिस। सैलरी है उतनी ही देता है। हाँ, सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी, पैसे नहीं कटेंगे। देयर आर मेनी वर्कर्स इन दी सिटी हु वर्क इन द ऑफिसेस, जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जहां पे उन्हें रेगुलर जॉब मिलती है, परमानेंट वर्कर्स की तरह वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो जॉब्स है ना, मैंने अभी आपको बताया, तो इसको बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन ना कई बार क्या होता है कि ये वाली आप ना आगे और क्लासेस में भी जानोगे कि ये प्राइवेट जॉब्स होती है और कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है। तो अभी हम क्योंकि डेली वेज के बारे में भी बात Yes, कर रहे थे, ma'am. लेबरर्स के बारे में, तो इसलिए मैंने बताया कि ये एक तरीके से एक रेगुलर जॉब होगी जिसे हम परमानेंट जॉब बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े होगे ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब आप पढ़ोगे, तो उसमें आप ये भी जानोगे कि कुछ कंपनीज जो होती है ना वो प्राइवेट जॉब देती है, वो सारे बेनिफिट देगी आपको, लेकिन वो गवर्नमेंट वाली जॉब नहीं होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है ना। तो गवर्नमेंट वाली जॉब भी एक तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। उसके और बेनिफिट्स होते यस हैं, मैम। गवर्नमेंट जॉब के अंदर कुछ ज्यादा बेनिफिट्स Yes, मिलेंगे, ma'am. बस ये डिफरेंस होगा, और अच्छी सैलरी मिलेगी उसमें, सैलरी इंक्रीज भी होती है गवर्नमेंट जॉब में। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, उन्हें पता होता है क्या काम करना है, उन्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी। और जो कैजुअल वर्कर्स और होते हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जो डेली वेज मैम लेबरर्स हो गए, हाँ। जो प्राइवेट नौकरी होती है उसमें रूल होता है, उनको तोड़ा ही नहीं जा सकता। वेरी गुड। और हालांकि गवर्नमेंट जॉब में इतनी जल्दी आपको निकाल नहीं सकते उस जॉब से, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर, ओके। तो और क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। देखो ऊपर क्या हो रहा था फैक्ट्री वर्कर्स में, निर्मला जो थी जब उसका काम हो गया, गर्मियां खत्म हो गई, तो उसको जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि अब काम ही नहीं रहा, यस मैम। गर्मी के कपड़े अब तो बनाने ही नहीं, महीने का हो खत्म हो गए। लेकिन अब उसको काम से निकाल दे। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो परमानेंट जॉब वाले जो वर्कर्स है ना, ये जैसे सुधा हो गई, इनको काम से नहीं निकालेंगे, चाहे कंपनी के पास काम भी ना हो करवाने के लिए, फिर भी आपको काम से नहीं निकालेंगे ये लोग, आपको नहीं सैलरी निकालते मैम, मिलती रहेगी। सर्दी हो या गर्मी सब में चलता है पूरा काम हाँ, इनका। पूरे साल आपके पास काम रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इट टू Yes, माई ma'am. आंट कार, और फिर शाम हो गई जब ये अपनी आंट की कार में बैठ गए, जो सुधा थी इनकी आंट, बहुत ज्यादा थक गए थे ये लोग। इट हैड बीन सो मच फन, बहुत मजा आया, एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मेनी पीपल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जो अर्बन ये एरियाज है, इसमें तरह तरह के काम करते हैं लोग, कितनी तरह के, और इनकी जॉब्स भी कितनी डिफरेंट है। दे आर probably each other, but it is their work that ties them together and helps to make up the city life. देखो, सुनो सुनो सुनो, एक छोटा जो स्ट्रीट वेंडर है और एक कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर है, या उससे भी बड़ी पोस्ट पे जो लोग हैं, ये सारे मिलके ही एक तरीके से सिटी को चला रहे हैं। चाहे वो एक दूसरे से मिले ना हो, लेकिन चला ही सारे एक साथ मिलके रहे हैं। तो सबकी जॉब इम्पोर्टेंट है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी भी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है ना, हमें छोटे मोटे सामान कहाँ से मिलते हैं, चीप रेट्स पे, वेराइटी भी वो स्ट्रीट वेंडर्स हमें प्रोवाइड करेंगे। ये लावण्य क्या ड्रॉ कर रहे हो बेटा? क्या ड्रॉ कर दिया ये? तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सबको चैप्टर समझ में आया? अभी रुक यस जाओ, मैम। ड्राइंग मत करो। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या कोई डाउट है? नो मैम।
नहीं नो है? मैम। ओके, तो मैं अब आपको ना, अब हमने इतनी सारी जॉब देख ली है, तो अब मैं बोलूंगी आपको क्या करना है। अपनी नोटबुक निकालो जल्दी से, नोटबुक पेन पेंसिल निकालो। मैम एसएसटी की ना? हाँ, कोई भी नोटबुक निकाल लो, क्योंकि अब आपको कुछ लिखने का काम करना है। मैंने आपको इतनी सारी जॉब्स के बारे में बता दिया, तो अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है एक टेम्परेरी जॉब में और एक परमानेंट जॉब में? ठीक है, क्या डिफरेंस है? देखो, ये ऑफिस सेटअप की वाली स्लाइड में भेज दूंगी, जो अभी हमने डिस्कस करा ये वही है उसके बारे में। तो ये जो टेबल है ना, ये वाली डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर्स, क्या जो मतलब क्या अंतर है उनके बीच में, तो ये आपको टेबल में बनाना होगा सारे डिफरेंस लिख के। ठीक है, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। तो ये वाला तो चलो आप घर से ये वाला काम करना, इसको बनाना अपनी नोटबुक में। अभी जो हम काम कर रहे हैं, अभी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, कॉपी देम। तो अब आप नोटबुक निकालो और आप कुछ कॉलम्स बनाओ। ये आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, देखो, रूरल ऑक्यूपेशन, अर्बन ऑक्यूपेशन एंड कंपैरिजन। तो ऐसे 3 कॉलम्स बनाओ स्केल के साथ अपनी नोटबुक में, और ऊपर ये हेडिंग डालो, रूरल ऑक्यूपेशन, अर्बन ऑक्यूपेशन और कंपैरिजन दोनों के अंदर। जल्दी से, और मेरे को दिखाओ, इतना इतना करके जल्दी से नोटबुक दिखाओ अपनी मुझे। अभी करना है ये काम। कौन दिखाएगा मुझे किसने नोटबुक निकाल ली है, पहले ये तो दिखाओ। सब अपने कैमरास ऑन करो। ठीक है, कुणाल ने नोटबुक निकाली है, वेरी गुड कुणाल। तो आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, जिसके लिए स्केल का यूज करोगे आप। ओके, विपुल के पास भी है नोटबुक। बाकी बच्चे भाई ऑन करो अपना कैमरा। फरहान, प्रिंस, सौरभ, नवनीत, आलोक, बैक लावण्या। कैमरा का ऑप्शन, मैम बैक कैमरा का ऑप्शन कहाँ से? बैक कैमरा का ऑप्शन कहाँ से होगा? ये तो मैं तो लैपटॉप से ले रही हूँ, मुझे आई थिंक पता नहीं। आप इनसे पूछो किसने करा था। अभी विपुल ने करा था ऑन, कुणाल ने भी करा है। कोई नहीं, आप फ्रंट से दिखा दो ना, बस आपको अगर नोटबुक दिखानी है, फिर साथ साथ काम करना है आपको। मैम जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो ऊपर हाँ, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अच्छा देखो, फिर जैसे लावण्या बता रही है, ऊपर कोई ऑप्शन आ रहा हो तो। ओके कुणाल, जल्द आपने नोटबुक दिखा दिया, आपने कॉलम्स बनाए हैं 3 कॉलम्स बनाने हैं आपको। मैं फिर स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है फरहान, आप भी काम करना स्टार्ट करो। तो मैं अब आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक्टिविटी के पॉइंटर्स ना, आपकी कुछ पॉइंट्स है, देखो इनको रीड करो। एग्रीकल्चर इज द मेन मैम ऑक्यूपेशन। आप वो कॉलम दिखा सकते हैं? यस बेटा, ये देखो सी, 3 कॉलम्स बनेंगे। ये नीचे कुछ नहीं, ये बस एग्जांपल के लिए 3 ऐसे आपको मैम लाइंस बनानी है नेक्स्ट अपनी क्लास notebook आई है। मैम नेक्स्ट मैम क्लास आई है। साइंस के मैम ने मैम दूसरी क्लास आ गई। लिंक भेजा है। अभी नहीं आई बेटा, 12 बजे तक है मेरी क्लास। ठीक है, अभी तो 20 मिनट्स हैं हमारे मैम पास। साइंस की क्लास की लिंक आ गई मैम। मैम लिंक आया पता नहीं नहीं शायद। बेटा, आपकी 12 बजे तक होती है मेरे साथ ना क्लास, अभी नहीं है वो। ओके, तो ये वाले कॉलम्स बनाओ फटाफट। मिक्की 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 जल्दी बताओ कौन बना रहा है। मिक्की 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 ले, ये तीनों कॉलम बना दे जल्दी से। ले जल्दी मैम को दिखा दे ये बना के, ये जल्दी से मैंने दिखा दे। किसने बनाया है जल्दी बताओ मुझे। तो ये जो पॉइंटर्स है ना, मैं आपको ग्रुप पे भेज रही हूँ, ताकि वहां से आप आसानी से रीड कर सको। आपके ग्रुप पे भी मैंने ये पॉइंटर्स आपको भेज दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ना, 15 पॉइंट्स ही हैं, इनको अरेंज करना है, इनको इन कॉलम्स में डालना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको काफी सारे फायदे हो रहे हैं। आपको टीचर्स पता चलेंगे कि रूरल में कैसी ऑक्यूपेशन होगी, जिससे आपका रूरल वाला जो चैप्टर था ना, रूरल लाइवलीहुड, वो भी एक बार आपको समझ आएगा।
फिर अर्बन में क्या ऑक्यूपेशन है वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। फिर दोनों में क्या कंपैरिजन, कैसे हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं रूरल और अर्बन को, तो वो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स यहाँ आएंगे। तो पहले आप इतना काम करो, फिर हम आगे एक्टिविटी करेंगे ना, सारे पॉइंट्स डालने हमें अकॉर्डिंगली। इतना पहले लिखो फिर मेरे को बताओ इतना हो गया कि नहीं। ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, हिंट है ये कि एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी कहाँ पे है, कहाँ पे होती है एग्रीकल्चर, रूरल ऑक्यूपेशन में होती है, गांव वाले एरिया में होती है। तो यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। और ये जो पॉइंट है मोस्ट वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अर्बन ऑक्यूपेशन में हमने देखा जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, उन्हें किसी ने जॉब पे नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो उन ज्यादातर वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और कंपैरिजन देखो, रूरल लाइवलीहुड जो है मोर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर्स वेयर अर्बन लाइवलीहुड इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल लाइवलीहुड में क्या है, आपको काम पे रखा जाएगा, जैसे कि बहुत काफी सारे लोगों के पास तो जमीन होती नहीं है, उनको रखा जाता है काम पे कि आप हमारे खेत में काम करो, है ना। तो आपको फिर रखा जाएगा काम पे। लेकिन अर्बन में क्या होगा, आपको आप खुद ही अपना काम बनाओगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी आपके पास, हो सकता है आप सब्जी बेचना चालू कर दो खुद ही। तो ये होता है डिफरेंस। तो पॉइंट्स मैंने आपको भेजे हैं, कौन दिखा रहा है मुझे अपनी नोटबुक। मैम जरूरी है इसके ऐसे लाइन बनाए वैसे ही बना दे। देखो 3 कॉलम्स तो आपको बनाने हैं, 3 आपको। मैम देखो बस देखो मैं आपको ना एक व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाती हूँ, देखो किस तरीके से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, बस कैसे बनानी है, देखो आपकी नोटबुक है ना, वहां पे बस ऐसे लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है, 3 ऐसे खींचनी है बस लाइन। यहाँ पे रूरल ऑक्यूपेशन लिखोगे मैम वो ऊपर। आप मैम कॉलम की स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे। वो तो मैं अभी आपको ग्रुप पे भेज ही रही हूँ, ठीक है। पहले इतने कॉलम ये बना लो, 3 कॉलम बनेंगे बस आपके पूरे पेज पे। ये लाइन खींचना पूरी लंबी, आपकी नोटबुक जितनी बड़ी है ना उसके नीचे तक ऐसे लाइन ये जानी चाहिए। तो हाँ, वो जो आप बोल रहे हो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूँ। मैम यस बेटा बोलो। मैम मैंने वैसे नहीं करा, मैंने ऐसे किया जैसे फर्स्ट है तो उसको ऊपर कर दिया, उसके नीचे दूसरा कर दिया, उसके नीचे तीसरा। देखो मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया, दिखाओ आप क्या बोल रही हो। एक मिनट। दीपांशु मुझे दिखा रहे हैं कॉलम आपने बना दिया, स्केल से बनाया आपने, चलो कैसे भी बनाया, बना दिया ना। तो ये जो लाइंस आपने खींची है ना, इसको नीचे तक खींचना पूरे, जिसकी जितनी बड़ी आपकी नोटबुक है ना, जितनी लेंथ से जा रही है वहां तक। मोहम्मद मुबाशिर बोल रहे हैं आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे नंबर पे भेज देना काम, लेकिन अभी आप काम करो, ठीक है। यस कुणाल, आपको कुछ पूछना है। इतना काम हो गया ना, क्या अब हम एक्टिविटी करें। यस मैम। ठीक है, तो पहला आपको समझ आया ना बेसिकली क्या काम है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भेज दिए हैं ग्रुप पे, इनको हमें इन कॉलम के अंदर डालना है। अब मैं आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। अब देखो हमने देखा जो मोस्ट ऑफ सेकंड, देखो फर्स्ट पॉइंट हमने डाल दिया है। फर्स्ट पॉइंट कहाँ डाला है हमने, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन कहाँ पे है, जो रूरल ऑक्यूपेशन पहला कॉलम है उसके अंदर आएगा ये वाला पॉइंट। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पेंसिल से करो ये वाला काम, आप सिर्फ नंबर लिखो और फिर बाद में जो व्हाट्सएप पे मैंने आपको पॉइंट्स भेजे हैं ना, वहां से जाके पूरा पॉइंट लिखना। अभी पेंसिल का यूज करो और इन कॉलम्स के वहां पे पॉइंट्स लिखो। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला 1 पॉइंट, ये कहाँ पे आएगा, पहले कॉलम में आएगा एग्रीकल्चर वाले में, उसमें रूरल वाले में। अब सेकंड पॉइंट देखो, तो वहां पे आप क्या डालोगे, 1 नंबर। देखो ऐसे यहाँ पे आपने एक कॉलम बनाया हुआ है, जो पहला कॉलम है रूरल वाला, ठीक है। तो वहां पे पेंसिल से आप पूरा पॉइंट लिखने की बजाय अभी सिर्फ 1 लिख दो, और फिर बाद में क्लास के बाद आप पूरा पॉइंट लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कौन सा पॉइंट इसके अंदर आएगा। समझ आया आपको, हाँ या ना तो बोलो। यस मैम समझ आया। यस मैम। ओके, तो मुझे आप सेकंड पॉइंट बताओ, ये 2 वाला पॉइंट कौन से कॉलम में आएगा। देखो 3 कॉलम्स है ना आपके, ये वाला कंपैरिजन वाला कॉलम है आपका, कंपेयर, और ये आपका अर्बन वाला कॉलम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टेम्परेरी लोकेशन ऑन पेवमेंट्स। जो रोड साइड होती है वहां पे उनकी टेम्परेरी लोकेशन होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, अर्बन एरिया की, या फिर ये कंपैरिजन है।
कहाँ पे लोग स्ट्रीट में काम करते हैं या रोड साइड पे, उनकी टेम्परेरी लोकेशन होती है क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं होती। कहाँ कहाँ की बात कर रही हूँ ये, जल्दी बताओ, गांव की बात कर रही हूँ या एक अर्बन एरिया की? एरिया। अर्बन एरिया की कर रही हूँ ना, हमने डिस्कस करा था। लोगों के पास लोग आ जाते हैं गांव से, उनके पास घर तो होते नहीं है, फिर वो ऐसे ही रोड साइड पे रहने लगते हैं, तो टेम्परेरी लोकेशन पे रह रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ सेकंड वाला कॉलम है, वहां पे 2 वाला नंबर डाल दो, ये जो पॉइंट है 2 वाला, फिर बाद में क्लास के बाद ये पूरा पॉइंट लिख लेना। ओके। रूरल, अब थर्ड पॉइंट देखो, रूरल वर्क इज मोस्टली स्टीरियोटाइप वाइल अर्बन जॉब्स आर वेरिड। जो रूरल वर्क होता है स्टीरियोटाइप होता है, लेकिन जो अर्बन जॉब्स होती है वो उसमें काफी वेराइटी मिलेगी आपको। रूरल वर्क में स्टीरियोटाइप कैसे, या तो आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, या ये जो मतलब खेती वगैरह करोगे, या फिर आप जो मिल्क वाला सेल नहीं करते, एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व होगे। तो ये कुछ लिमिटेड वर्क है। तो ये क्या है, ये किस में आएगा ये वाला पॉइंट, रूरल में आएगा, अर्बन में आएगा, या कंपैरिजन में आएगा? कंपैरिजन। वेरी गुड। किसने बताया ये? नवनीत। नवनीत ने बताया। वेरी गुड नवनीत, क्योंकि इसमें दोनों का बता रहे, रूरल का भी अर्बन का भी, तो ये एक कंपैरिजन है। तो थर्ड पॉइंट कहाँ लिखोगे, थर्ड वाले कॉलम में, कंपैरिजन वाले कॉलम। इस तरीके से क्या आप एक्टिविटी कर पाओगे पूरी, खुद कर पाओगे? बताओ मुझे। यस मैम। अगर नहीं भी कर पाए तो मैं आपको ना पूरी कंप्लीटेड एक्टिविटी भेज दूंगी, ताकि आप देख लेना एक बार। ठीक है, मैंने ये बना कंप्लीट कर दी आपके लिए टेबल, देखो ये रही कंप्लीटेड टेबल, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये सब नोटबुक में लिख के मुझे भेजेंगे पूरी टेबल कंप्लीट करके। ओके, समझ आया आपको काम? और क्या भेज रही हूँ मैं आपको, टेम्परेरी और इसके अंदर आपको क्या फर्क है। और अभी आपको क्या करना है, मैं आपको क्विज भेजती हूँ। जैसे मैं आपको क्विज नहीं भेजती हर बार, सौरभ भी काम कर रहे हैं, वेरी गुड, मैंने देखा आपका काम। तो क्विज भेजती हूँ जिसमें आपके कुछ मार्क्स भी आ जाते हैं। तो उस तरीके की ना पूरे चैप्टर की जो हमें समझ आए उस पे एक क्विज है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट भेजना क्विज की, ठीक है, जैसे आप भेजते हो हमेशा। और मैंने बताया था ये आज हमारी लास्ट क्लास थी, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चे मुझे काम भेजे, है ना, क्योंकि इसके बाद तो हम नहीं मिल पाएंगे। तो बताओ, सब काम भेजेंगे मुझे? यस मैम। यस मैम। भेज देंगे ना? ओके ठीक है, यस वेरी। मैम भेजेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछे, क्योंकि अब हमारी क्लास ओवर हो गई है। कोई डाउट्स, क्वेश्चन? नो मैम। किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है, या पुराने चैप्टर से भी रिलेटेड हो? नो मैम। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी टेबल भी भेज दी है यहाँ पे। तो फिर हम क्लास अब अपनी एंड करते। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ गुड हैव डे। अ गुड डे मैम। बाय मैम। ओके, बाय बाय।